गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। अब हम स्पष्ट गद्य खंड का दूसरा पाठ डायरी का एक पन्ना पढ़ेंगे, जिसके लेखक सीताराम सेक्सरिया हैं। यह इस पाठ की पहली वीडियो है। देखिए, सीताराम सेक्सरिया का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेक्सरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। यानी कि 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे। यानी सीताराम सेक्सरिया का जन्म कहाँ हुआ था? नवलगढ़ में हुआ था। और इनका अधिकांश जीवन काल कलकत्ता में बीता, यानी अधिकांश जीवन का समय का कलकत्ता में व्यतीत हुआ। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेक्सरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। ठीक है, ये व्यवसाय से भी जुड़े हुए थे। साथ में इन्होंने अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं को प्रेरक मीन्स प्रेरणा देने वाला, संस्थापक यानी कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और नारी शिक्षण संस्थाओं को प्रेरित भी किया और इनका संचालन भी किया। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। अब क्या हुआ? महात्मा गांधी ने के बुलाने पर स्वतंत्रता आंदोलन में, देखिए हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे देश के लोग शहीद हुए। उसमें सीताराम सेक्सरिया को भी महात्मा गांधी के बुलाने पर इन्होंने क्या किया? बहुत बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी की, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। यानी किस किस के साथ रहे वो? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र, इन सभी के साथ रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। बच्चों, आप सभी सत्याग्रह का अर्थ तो समझते ही होंगे, सत्य के लिए किया गया आंदोलन। तो इस दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा। कुछ साल तक आजाद हिंदू फौज के मंत्री भी रहे, यानी मंत्री पद पर भी ये इन्होंने कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया। सरकार ने, यानी भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेक्सरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं करी। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्वाध्याय मीन्स अपने आप से किया गया अध्ययन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? विद्यालय नहीं गए, अपने द्वारा ही किए गए अध्ययन से उन्हें जितना कुछ भी पढ़ा वो स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी लेखनीय कृतियां हैं। ठीक है, उसमें ये सब इनकी कृतियां हैं। कौन कौन सी हैं? स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। ये सभी इनकी कृतियां हैं। अब हम इसी में पाठ प्रवेश देखते हैं कि डायरी का एक पन्ने में क्या बताया गया है। तो देखिए, अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई। पहले बच्चों को पता ही होगा आपको, पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए, यानी स्वतंत्रता दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। छेड़ा था मीन शुरू किया। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई, यानी जनता में यह उत्साह जगाया कि अलख जगाना मीन्स ज्योति जलाना, यानी उनके अंदर ऐसी भावना जागृत की कि हमें देश को स्वतंत्र कराना है। देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। कुछ लोग अपनी इच्छा से इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। उन्होंने कहा कि हम अपना सब कुछ न्यौछावर करने के, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं।
26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यानी जब हमारा देश यानी हमारा भारत देश गुलामी था, तभी 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। यानी कौन सी डेट थी? 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मना लिया सब लोगों ने, जो देश को आजाद कराने में लगे हुए थे, उन सभी ने क्या किया कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस मना लिया। यानी स्वतंत्रता दिवस अपने आप से ही मना लिया 1930 में। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद 1950 में, सभी को पता है बच्चों हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। उसके बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी की कामना की, सबको देश में जो लोग थे उनको आजाद कराने के बारे में सोचा, उस लड़ाई में भागीदारी की। वे दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। बच्चों, कुछ लोगों की आदत होती है कि डेली यानी नित्य की जो बातें होती हैं, ठीक है, जो रोज डायरी लिखते हैं, सुबह से लेके शाम तक जो भी उन्होंने किया, क्या क्या बात हुई, उन सब का ब्यौरा वो अपनी डायरी में लिखते हैं। तो इसमें भी यही बात बताई गई है। कौन? सीताराम सेक्सरिया क्या करते थे? वे दिन प्रतिदिन जो भी देखते थे, यानी कहाँ पर क्या हो रहा है, जो सुनते थे और जो महसूस करते थे, यानी अपने मन की बात को, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे, डायरी में लिख लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला, यानी कई साल तक उन्होंने ऐसा कार्य किया। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। ये बच्चों अभी हम पढ़ाएंगे आपको डायरी का एक पन्ना, उसमें किसकी बात बताई गई है? कौन सी डेट की? 26 जनवरी 1931 को, जब सीताराम सेक्सरिया ने इस डेट में जो भी कुछ लिखा है वो उसी का विवरण प्रस्तुत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया, यानी किस उत्तेजना के साथ, किस जोशीलेपन के साथ मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। तो बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित, लेखक भी शामिल थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, उन्होंने क्या किया? कलकत्ता के लोगों ने, और कौन थे? कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस, पहला तो ऊपर बताया गया है, तो दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोशीलेपन के साथ मनाया था, किस जोश के साथ मनाया था? अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन्होंने कहा ये भारत के लोग गलत कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अंग्रेजों की निगाह में अपराध हो गया। अपराध मानते हुए उन पर और विशेष महिलाओं कार्यकर्ता पर, और जो महिला भी हमारे देश को आजाद कराने में जिन्होंने सहयोग दिया, कार्यकर्ताओं के रूप में प्रस्तुत थी, उनके ऊपर कैसे कैसे जुल्म ढाए, उन्हें उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किए गए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। इन सभी बातों का इसमें विवरण है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है कि हमारे देश को आजाद कराने में कितने सारे क्रांतिकारी इसमें कितने सारे क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी, तो उनकी याद तो दिलाता ही है। साथ ही यह भी उजागर करता है, यानी यह भी बताता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प मीन्स जो भी कार्य करने के लिए संकल्प लिया गया हो, कृत संकल्प हो तो कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके, यानी कि हम जो भी कार्य करने का संकल्प ले लें तो वह हम हमेशा पूर्ण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि क्या बात है इसमें, ऐसी विशेष बात क्या है कि संगठित समाज, जब हम एक साथ संगठित होते हैं, ठीक है, तो कृत संकल्प में जो संकल्प लेते हैं,
संगठित होकर हम कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम ना कर सकें। अब डायरी का पन्ना हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।